कैमरे में कैद हत्यारे 5 अनसुलझे हत्या के मामले। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज की, वो जो रूह कंपा देती है। वी आर टॉकिंग अबाउट मर्डर्स, कैमरे में कैद, ऐसे केसेस जो सालों से इन्वेस्टिगेटर्स को परेशान कर रहे हैं। द फुटेज, ऐसा फुटेज जिसे देखने के बाद आप रात को लाइट जलाकर सोएंगे। वी आर टॉकिंग ग्रेनी सिक्योरिटी फुटेज, अनएक्सप्लेन्ड शैडोज एंड विक्टिम्स कॉट इन देयर फाइनल मोमेंट्स। ये केसेस आपकी हिम्मत आजमाएंगे, बट दे आर एब्सोल्युटली कैप्टिवेटिंग। तो तैयार हो जाइए, अपने डिटेक्टिव वाले दिमाग को दौड़ाइए, लाइट धीमी कीजिए और इन अनसॉल्व्ड मर्डर्स के पीछे के मिस्ट्रीज को सुलझाने चलते हैं। याद रखिए, हम यहां सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि एनालाइज करने के लिए भी आए हैं। डिटेल्स पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्या पता आपके पास ही इन केसेस में से किसी एक को सुलझाने की की हो। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे दिल दहला देने वाले अनसॉल्व्ड मर्डर्स की जो कैमरे में कैद हो गए। ये केसेस आज तक एक रहस्य बने हुए हैं और इनका फुटेज बहुत ही डरावना और चौंकाने वाला है। हमारा पहला मामला मिडलोथियन, टेक्सास का है। तारीख है 18 अप्रैल 2016। सुबह होने से कुछ देर पहले का वक्त। सीन है एक चर्च का, जहां आपको लगता होगा कि सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह होती होगी, है ना? लेकिन यहीं पर हमें मिलती है 45 साल की फिटनेस इंस्ट्रक्टर मिसी बेवर्स का मृत शरीर। अब यहां से बात थोड़ी डरावनी हो जाती है। चर्च के अंदर लगे सिक्योरिटी कैमरास में सब कुछ कैद हो गया, लेकिन कातिल, उसने सर से पैर तक ऐसे कपड़े पहने थे जैसे वो स्वॉट टीम का हो। मतलब हेलमेट, ग्लव्स, सब कुछ। फुटेज में एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसे पुलिस का मानना है कि वही कातिल है। चर्च में घूम रहा है, खिड़कियां तोड़ रहा है और ऐसे काम कर रहा है जैसे कुछ गड़बड़ है, बिल्कुल किसी हॉरर मूवी की तरह। फिर मिसी आती है। उसे अंदर मौजूद खतरे का कोई अंदाजा नहीं होता। फुटेज में एक्चुअल मर्डर तो नहीं दिखता, लेकिन आपको संघर्ष की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ देर बाद ही मिसी का मृत शरीर मिला, एक बेरहमी से हुए हमले का शिकार। पुलिस हैरान थी, ऐसा कौन कर सकता है और क्यों? तरह तरह के अंदाजे लगाए जाने लगे। क्या ये एक रैंडम एक्ट ऑफ वायलेंस था, या किसी गलत आदमी को मार दिया गया, या फिर मिसी को ही निशाना बनाया गया था? कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि कातिल ने जो अजीबोगरीब कपड़े पहने थे वो इसलिए ताकि वो पुलिस को गुमराह कर सके। फुटेज होने के बावजूद केस अनसॉल्व्ड रहा। मिसी के परिवार और दोस्तों के पास सवाल ही सवाल थे और पूरा कम्युनिटी सोच में पड़ गया कि क्या इस कातिल को कभी सजा मिल पाएगी। उस स्वॉट गियर में कातिल का फुटेज देखने में ही डरावना है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत हो, कोई ऐसी प्रेत आत्मा जो हवा में गायब हो गई। लेकिन किसी को तो पता होगा कि ये कौन था। किसी के पास तो इस पजल का मिसिंग पीस होगा। हमारा अगला मामला हमें ले जाता है रोजमंड, इलिनॉइस, जो कि शिकागो के बाहर है। साल है 2017 और 19 साल की केनिका जेंकिंस अपने कुछ दोस्तों के साथ क्राउन प्लाजा होटल में एक पार्टी में गई है। सुनने में तो एक नॉर्मल सी बात लग रही है ना? लेकिन यहीं से चीजें बदल जाती हैं। केनिका अपने दोस्तों से अलग हो जाती है और फिर वो गायब हो जाती है। सिक्योरिटी फुटेज में वो होटल के हॉलवेज में भटकती हुई दिखाई देती है। साफ पता चल रहा है कि वो अपने आप में नहीं है, वो अकेली है और फुटेज से साफ है कि कुछ तो गड़बड़ है। फुटेज थोड़ा ग्रेनी है और कभी कभी साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन आप देख सकते हैं कि केनिका को चलने में परेशानी हो रही है। वो दीवारों से टकरा रही है। एक जगह तो वो किसी से बात करती हुई भी दिखाई देती है, लेकिन कैमरे में उसके अलावा कोई और नहीं दिखाई दे रहा। ये सुनने में भी बड़ा ही अजीब है। कुछ दिनों बाद केनिका का मृत शरीर होटल के वॉक इन फ्रीजर में मिला। इस खबर ने सबको हिलाकर रख दिया और पूरे देश में गुस्सा फैल गया। आखिर कैसे एक युवा लड़की की मौत होटल के फ्रीजर में हो सकती है? क्या ये एक हादसा था या फिर कुछ और ही राज था? सोशल मीडिया पर तरह तरह के अंदाजे लगाए जाने लगे। कुछ लोगों का मानना था कि केनिका का मर्डर हुआ है, कि पार्टी में मौजूद किसी ने उसे नुकसान पहुंचाया है, जबकि कुछ लोगों ने फुटेज में उसके अजीब व्यवहार की तरफ इशारा किया और कहा कि हो सकता है उसने कुछ नशा किया हो। पूरी जांच के बावजूद केनिका की मौत आज तक एक रहस्य बनी हुई है। फुटेज भले ही डरावना है, लेकिन उससे कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। ये एक दर्दनाक याद दिलाता है कि एक भीड़ भाड़ वाले होटल में भी त्रासदी घट सकती है और कभी कभी सच्चाई हमेशा के लिए छिपी रहती है। चैप्टर 3, द हॉन्टिंग केस ऑफ एलिसा लैम। इस केस के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये बहुत ही अजीब है। हम जा रहे हैं लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, और यहाँ के बदनाम सीसिल होटल, एक ऐसी जगह
जिसका इतिहास बहुत ही डरावना है। साल है 2013 और 21 साल की कनेडियन स्टूडेंट एलिजा लैम LA आई हुई है। वो सेसिल होटल में ठहरती है और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। एलिजा के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज होती है और पुलिस होटल के एलिवेटर का एक डरावना फुटेज जारी करती है। इस फुटेज में एलिसा बड़ा ही अजीब व्यवहार कर रही है। वो कई सारे बटन दबा रही है, एलिवेटर के दरवाजे से बाहर झांक रही है और ऐसे बात कर रही है और इशारे कर रही है जैसे कोई उसके साथ हो, लेकिन कैमरे में उसके अलावा कोई और दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति के साथ हाइड एंड सीक खेल रही हो। यह फुटेज वायरल हो गया और लोगों ने अपने अपने अंदाजे लगाने शुरू कर दिए। क्या एलिसा ने ड्रग्स ले रखी थी? क्या वो किसी मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रही थी या फिर कुछ और ही मामला था? कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि होटल ही ऐसा है जहां पहले भी कई सुसाइड्स और मर्डर्स हो चुके हैं। हो सकता है कि इसमें भी होटल का ही हाथ हो। कुछ हफ्तों बाद एलिसा का मृत शरीर होटल की छत पर बने वाटर टैंक में मिला। इस खोज ने सभी की रूह कंपा दी। वो वहां कैसे पहुंची और वो एलिवेटर में इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही थी? उसकी मौत का कारण एक्सीडेंटल ड्राउनिंग बताया गया, लेकिन कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। एलिवेटर में एलिसा का फुटेज आज भी लोगों को डराता है। यह इस बात की याद दिलाता है कि अभी भी कई रहस्य हैं जो अंधेरे में छिपे हुए हैं। चैप्टर 4 द अनसॉल्व्ड मर्डर ऑफ टूपाक शकूर। यह मामला हमें ले जाता है 1990s के हिप हॉप सीन के दौर में, एक ऐसी दुनिया जहां राइवलरी, फ्यूड्स और दुख की बात है कि हिंसा अपने चरम पर थी। तारीख है 7 सितंबर 1996 और रैप म्यूजिक का एक बड़ा नाम टूपाक शकूर अपने साथियों के साथ लास वेगस में एक बॉक्सिंग मैच देखकर बाहर निकल रहा है। उसके साथ डेथ रो रिकॉर्ड्स के मालिक सूजी नाइट भी है। उनकी गाड़ी एक रेड लाइट पर रुकती है और तभी एक सफेद कैडिलैक उनकी गाड़ी के बगल में आकर रुकती है। गोली चलने की आवाज आती है। टूपाक को कई गोलियां लगती हैं। पास ही लगे एक कैसीनो के सीसीटीवी कैमरा में यह सारा बवाल कैद हो जाता है। फुटेज थोड़ा धुंधला है, लेकिन आप गोली की चमक और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए देख सकते हैं। गंभीर रूप से घायल टूपाक को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां 6 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत की खबर सुनकर पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री सन्न रह गई। कई गवाह और सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद टूपाक के कातिल को आज तक सजा नहीं मिली। इस मामले में कई तरह की बातें कही जाती हैं, जिनमें से ज्यादातर का इशारा उस समय चल रहे ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट हिप हॉप राइवलरी की तरफ है। क्या टूपाक का मर्डर एक सोची समझी साजिश थी, बदला लेने की एक कार्रवाई, या फिर वो बस एक ऐसे झगड़े का शिकार हो गया जो बेकाबू हो गया था? उस रात का फुटेज हमें उस बवाल की एक झलक तो दिखाता है, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं देता। टूपाक का मर्डर म्यूजिक हिस्ट्री के सबसे हाई प्रोफाइल अनसॉल्व्ड केसेस में से एक है। चैप्टर 5 द जॉन बेनेट रैम्सी मिस्ट्री। हमारा आखिरी मामला हमें ले जाता है बोल्डर, कोलोराडो, क्रिसमस के दिन 1996। 6 साल की छोटी सी ब्यूटी क्वीन जॉन बेनेट रैम्सी का मृत शरीर उसके ही घर के तहखाने में मिला। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और देखते ही देखते यह खबर हर तरफ फैल गई। यह मामला शुरू से ही रहस्य से घिरा हुआ था। एक रैंसम नोट मिली, लेकिन उसमें भी कई बातें गलत थीं। क्राइम सीन को साफ तरह से संभाला नहीं गया था और जांच कर रहे लोगों की गलतियों और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की वजह से मामला और भी उलझ गया। हालांकि इस क्राइम का कोई फुटेज तो नहीं मिला, लेकिन इस मामले से जुड़े कई होम वीडियोस जरूर मिले, जिसमें जॉन बेनेट को ब्यूटी पैजेंट्स में परफॉर्म करते हुए देखा जा सकता है। साथ ही रैंसम नोट और रैम्सी फैमिली के घर की तस्वीरें भी मिली। ये तस्वीरें हालांकि हमें सीधे तौर पर क्राइम के बारे में तो कुछ नहीं बताती, लेकिन इस मामले में एक और पेचीदगी जरूर जोड़ती है। जॉन बेनेट के साथ क्या हुआ, इसके बारे में कई तरह की बातें कही जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कोई घर में घुस आया था, तो वहीं कुछ लोग परिवार के सदस्यों पर ही शक करते हैं। ठोस सबूतों की कमी और मीडिया के हस्तक्षेप ने इस मामले को और भी उलझा दिया। अनगिनत किताबें, डॉक्यूमेंट्रीज और खुद ही जासूसी करने वाले लोगों के बावजूद जॉन बेनेट का मर्डर आज तक एक रहस्य बना हुआ है। इस मामले से जुड़ी तस्वीरें, खासकर जॉन बेनेट की जिसकी जिंदगी इतनी जल्दी खत्म हो गई, वो तस्वीरें आज भी लोगों को परेशान करती हैं। यह हमें इस बात की याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी नाजुक है और कैमरे के बंद होने के बाद भी कुछ रहस्य हमेशा के लिए बने रहते हैं। तो ये थे वो 5 दिल दहला देने वाले मर्डर्स जो कैमरे में कैद हो गए।
हर एक इस बात की याद दिलाता है कि कभी कभी सच्चाई हमेशा के लिए छिपी रहती है। ये केसेस आज तक इन्वेस्टिगेटर्स को परेशान करते हैं, बहस को जन्म देते हैं और हमें जवाब से ज्यादा सवालों के साथ छोड़ देते हैं। लेकिन मिस्ट्रीज की यही तो खासियत होती है ना? ये हमारे साथ रहते हैं, हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। आखिर हुआ क्या था? इसके पीछे किसका हाथ था? और क्या कभी इंसाफ हो पाएगा? अगर आपके पास इन केसेस के बारे में कोई थ्योरीज हैं, कोई जानकारी है, कोई अंदाजा भी है, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। इस बातचीत को जारी रखते हैं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए सुरक्षित रहें और जिज्ञासु बने रहें।